पकड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पकड़े हम पकड़े जी। भाई आज हमारी का जुलूस अंजुमन मौजूदा अली की जानिब से निकाला गया है। आप और आपकी जो टीम है अंजुमन मौजूदा अली के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी क़यादत में जुलूस चल रहा है, क्या बताएंगे इस बारे? देखिए, ये अंजुमन मौजूदा अली जो अंजुमन है वो 42 साल उसके गुजर चुके हैं और इस अमारी के सिलसिले में भी काफ़ी पुरानी ये अमारी उठाई गई है और लगातार ये अमारी का जुलूस आनंद कोलीवाड़ा से होकर सुहाना कंपाउंड आता है और इसमें भी हमारे असमत साहब का भी एक छोटा जुलूस जो आता है वो वहाँ से जुलूस की शक्ल में हम लोग सुहाना कंपाउंड तक आते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ शुरुआत में इतनी कसीर तादाद में पब्लिक है। अभी अंदाजा है कि 30-40 हज़ार के ऊपर मजमा खत्म इख्तिताम पर पहुंचने पर इसके बीच में 4 तकरीरें होती हैं, जिसको सबसे पहले मौलाना तनवीर साहब ने खिताब किया है, उसके बाद मौलाना असमत रिजवी साहब ने यहाँ नारायण नगर में खिताब किया है। इसके फौरन बाद मौलाना नसीर आजमी साहब जो गुवंडी से आएंगे वो मित्तल गेट पर तकरीर करेंगे। उसके बाद इख्तितामी तकरीर आखिरी में जो है मौलाना कल्बे ज़ैद साहब जो मीरा रोड से आ रहे हैं वो खिताब करेंगे। हम इस जुलूस से एक पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, ये जुलूस जो है आपने देखा होगा कि वहाँ से निकला है, जिस मंडप में के पीछे से जिस मंडप था वो गणेश उत्सव का मंडप था, उस मंडप से ही हमारा जुलूस बाहर आया है। ये एक एकता की मिसाल है। हिंदू मुस्लिम जो है हम लोग एक मिलकर चलते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले आशूर में भी ऐसा हुआ है कि हमारा एक ही मंडप था जिसमें हम एक तरफ गणपति विराजमान थे, एक तरफ मुहर्रम की ताबूत और ताजिए और सबील लगी हुई थी। बेहतरीन ढंग से जब यहाँ पर नौहा और मातम होता था तब वहाँ साउंड बंद रहता था और जब उनका साउंड शुरू होता तो यहाँ बंद रहता था। इस तरीके से एक तालमेल करते हुए हम लोगों ने सदा प्रोग्राम किया है और अंजुमन मौजूदा अली और शिया शनाशरी मुस्लिम जमात जो है वो तमाम उन लोगों के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और देखें हमारे वॉलंटियर्स जो पुलिस के साथ तालमेल करते हुए आप देख रहे हैं कितने मुस्तैदी के साथ ये जुलूस को हैंडल करते हुए लेके जा रहे हैं। हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज आखिरी दिन है जुलूस का और गम हुसैन तो साल भर का है, बेशक 365 दिन है ना, क्या मैसेज है जुलूस के एतबार से? मैं 2 मिसरे मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा था, एक मैसेज 2 मिसरे पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल वही मैं चाह रहा हूं कि गमे हुसैन ज़माने पे छाया जाता है, गमे हुसैन ज़माने पे छाया जाता है, अली का लाली दिलों में समाया जाता है। इसी तरीके से गमे हुसैन मनाने वाले एक पैगाम लेके, हक का पैगाम लेके सड़कों पे उतरे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हम जीती हुई फौज के साथ हैं, हम हारे हुए लश्कर के साथ नहीं है। यजीदी फौज के लश्कर तादाद में ज्यादा था लेकिन वो हार चुका था इमाम हुसैन इस्लाम के 72 शहीदों के सामने। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी के जुलूस के बारे में मुख्तसरन हम चाहेंगे कि आप बताएं कि क्यों ये निकाला जाता है और किस तरह से इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के मैसेज। ये एहतजाज है जो इमाम हुसैन को बेरहमी के साथ यजीदी फौज ने करबला में शहीद किया। उसके बाद 1 बरस तक कैदी रखा गया अहले बैत अलैहिस्सलाम के अफराद को। 1 बरस के बाद इन्हें जब रिहाई मिली तो फिर ये लोग अपने मदीना करबला जाते हुए फिर मदीना पहुंचे हैं। तो उसकी याद ताज़ा करने के लिए अवाम के दरमियान
दरमियान, लोगों के दरमियान एहतजाज करते हुए बताते हैं कि रसूलुल्लाह ज़ात मुक़द्दसा रात रसूलुल्लाह के अहले बैत को किस तरह इन्होंने सताया है, किस तरह रुलाया है, तड़पा तड़पा के मारा है, रुला रुला के मारा है। ये अहले बैत जब लूटा हुआ काफिला लेकर वापस मदीना पहुंचे हैं तो उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये हमारे निकाली जाती है। और इसमें 3 ऊँट देख रहे हैं आप, एक पे शहजादी ज़ैनब लिखा है सलामुल्लाह अलैहा, एक पर उम्मे कुलसूम, एक पर अम्मा फिजा। बाकी जितने तो सब शहीद हो जाते हैं, सकीना भी शहीद हो जाती है। तो एक आखिरी जुलूस जो ये निकलता है उसके एतबार से, वैसे तो कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, हर दिन आशूरे का दिन है, हर जमीन करबला की जमीन है, लेकिन जुलूस के एतबार से ये आखिरी अलविदाई जुलूस है। वस्सलाम। इस वक्त लाइव चल रहा है हमारा। जी जी, अभी जब से हमने ये लाइव शुरू किया जी, गमे हुसैन जो है वो सिर्फ हमारे शिया भाइयों के लिए नहीं, अहले सुन्नत के लिए, सबके लिए, पूरे इंसानियत के लिए, इंसानियत के अलंबरदार करने वाला इमाम हुसैन से, मौला कायनात से, आले रसूल से, वो यहाँ पर आकर लब्बैक या हुसैन लिख रहा है, लब्बैक या अली लिख रहा है। लेकिन कुछ यजीद की नस्लें जो आज गुमनाम है, तो आज सोशल मीडिया पर कमेंट कर रही है। हमारे लाइव पे, नजर इंडिया न्यूज के लाइव पे, आप लोगों का लाइव चल रहा है। जी जी, देखिए कहेंगे ऐसी यजीद, जहाँ जहाँ रहमान के बंदे होते हैं वहाँ वहाँ शैतान के बंदे भी होते हैं। इमाम हुसैन, मौला अली रहमान, रसूल खुदा रहमान के बंदे हैं, और यजीद और मुआविया उसका बाप शैतान के बंदे हैं, वर्ब और उमैया। तो रहमान के बंदे हमेशा सच्चाई पे होते हैं, शैतान के बंदे झूठ पे होते हैं और बेहक लड़ते हैं, और ये हकदार थे। इनका हक अली बल हक व हक मल अली, लिहाजा दुश्मन जहाँ पे इख्तिलाफ न हो वहाँ हक साबित होता नहीं है, जहाँ पर इख्तिलाफ होगा वहीं पर हक साबित होगा, क्योंकि मौला अली हक है, रसूल खुदा की ज़बानी अली हक व हक मल अली। और अहले तशय्युअ हज़रात जी जो हुसैन उनके लिए पैगाम ये है, देखिए हज़रात मोहतरम, हम अहले शिया हैं, लेकिन रसूल खुदा की ज़माने की मुतजम्मत सुन्नत को ही शियत कहते हैं। रसूल खुदा की सुन्नत को, रसूल ने जो दिया वो हमने लिया, रसूल ने जो कहा हमने ले लिया, रसूल ने जो किया हमने किया, उसी को सुन्नत कहते हैं, उसी को शियत कहते हैं। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारे नफ्स है, हमारे खून है, हमारी जान है, हमारे कंधे, एक कंधा शिया है, एक हमारे अहले सुन्नत भाई। सुन्नत को ही शियत कहते हैं। मौला अली से बड़ा कोई सुन्नी नहीं, रसूल खुदा से बड़ा कोई शिया नहीं। वस्सलाम।